स्वामी विवेकानंद जब शिकागो पहुंचे यूएस में, तो वहां कुछ अंग्रेज उनके पास इकट्ठे हो गए। आपस में बातें करने लगे। ये साधु इंग्लिश में वार्ता कर रहे थे। फिर विवेकानंद से पूछा, हाउ आर यू जेंटलमैन? विवेकानंद ने केवल हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। उन्होंने सोचा इस साधु को इंग्लिश आती नहीं है, ये हमारी बात समझा नहीं है। फिर उन्होंने हिंदी में पूछा, सन्यासी आप कैसे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, आई एम वेरी फाइन, थैंक्स। उनको अचरज हुआ। कहा, जब हमने इंग्लिश बोली आपने हिंदी बोली, अब हमने हिंदी बोली तो आपने इंग्लिश में बात की, ये क्या? कहा, आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभाषा इंग्लिश का सम्मान किया। दूसरों को सम्मान देने से हमारा ही सम्मान बढ़ता है और दूसरों को अपमानित करने से हमारा अपना ही अपमान होता है। फिर अंग्रेजों ने उनसे पूछा, जेंटलमैन आपने एक सज्जन पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह कोट और पैंट क्यों नहीं पहना है? आपने ये भारतवर्ष के सन्यासियों जैसे वस्त्र क्यों पहने हैं? इनके पीछे क्या है? विवेकानंद ने कहा, महानुभाव, वस्त्र केवल शरीर ढकने के लिए होते हैं। इन वस्त्रों के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, जो मनुष्य का चिंतन है, वो उसके जीवन को उच्च या निम्न बनाता है। केवल वस्त्रों से कोई बड़ा या छोटा या सज्जन या दुर्जन नहीं बन जाता। वस्त्र हमारी पहचान अवश्य है। सन्यास के अपने वस्त्र होते हैं, साधारण नागरिकों के अपने वस्त्र होते हैं, अपने अपने देश की अपनी अपनी पोशाक होती है, वस्त्र होते हैं। जब उनका लेक्चर वहां हुआ स्वामी विवेकानंद का, बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद एक युवती उनके पास आई। कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, हमारी सन्यास परंपरा है। इस सन्यास में कोई भी नवयुवक या वृद्ध विवाह नहीं करता। उस महिला ने फिर कहा, मैं तुम जैसा पुत्र चाहती हूं।
स्वामी विवेकानंद कुछ क्षण मौन रहे। कहा, मैं आपको लिख कर देता हूं। आज से मैं आपका पुत्र हुआ और आप मेरी माता हैं, और इस संबंध को मैं जीवन भर निभाऊंगा। मैं ये वचन देता हूं। तो चरित्र की उच्चता हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो हमारे जीवन को कभी उच्चता में कभी निम्नता में ले जाती हैं। उस समय हमको सावधान रहने की आवश्यकता होती है।